गुड मॉर्निंग। चलिए बात करेंगे आज पुत्र सहम की, चाइल्ड बर्थ के लिए पुत्र सहम का क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसके क्या क्या रोल होते हैं। अच्छा, जो यस्टरडे वाला कल वाला जो सेशन है, आप में से कितने लोग नहीं आए? अच्छा, आप दोनों एक काम कीजिएगा, कल का जो सेशन है रिकॉर्ड किया हुआ है, ग्रुप पे भेज देंगे। एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके लाइन के साथ में हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद ये भी भेज देंगे आपको। चलिए, पुत्र सहम एक्चुअली देखिए आपके कुंडली में एक पॉइंट है और बुक्स में या टेक्स्ट बुक में ऐसा कहा जाता है कि जब जुपिटर गुरु इस पुत्र सहम्पेट के पास ट्रांजिट करता है या इसके ऊपर एस्पेक्ट डालता है तो चाइल्ड बर्थ के टाइमिंग निकल के आता है। प्रैक्टिकल क्या है, एक्चुअल में कैसे काम करता है वो देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दो तरह से ये निकाला जाता है अलग अलग केसेस में। अगर आपके जन्म का समय दिन का है, दिन के जन्म के समय के लिए जो फॉर्मूला है वो समझ लीजिए। लग्न की डिग्री यानी असेंडेंट की डिग्री क्या है, उसमें आप गुरु यानी कि जुपिटर यानी कि डिग्री जोड़ देते हैं। लग्न में जुपिटर यानी गुरु की डिग्री जोड़ देते हैं और उन दोनों में से चंद्रमा यानी कि मून की डिग्री आप माइनस कर देते हैं। मैं भी प्रैक्टिकल दो आपको केस करके बता दूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। डे टाइम में क्या करना है, आसान सा बना दिया है। सबसे पहले लग्न को तो रखना ही रखना है, ठीक है। फिर जुपिटर में से मून को माइनस करना है। और अगर आपका टाइम नाइट का है, बर्थ अगर जन्म अगर रात में हुआ है तो लग्न को तो रखना ही है वहां पे। क्या करना है, अब मून में से जुपिटर को माइनस करना है, यानी कि चंद्रमा की डिग्री में से जुपिटर यानी गुरु की डिग्री को घटा देना है। क्या फर्क है दोनों फॉर्मूले में? लग्न बिल्कुल एज इट इज रहेगा, बस केवल ये पोर्शन चेंज हो जाएगा। दिन का समय मतलब जुपिटर माइनस मून, रात का समय मतलब मून माइनस जुपिटर। ये आधा पार्ट हो गया। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, एग्जाम्पल में बहुत क्लियर समझाऊंगा। चलिए, मान लीजिए आप दिन में जन्म लिए हो और आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो यहाँ फॉर्मूला रखने में तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि अगर ये फॉर्मूला है तो मैं मून को माइनस कर रहा हूं जुपिटर में से, तो एक बार कुंडली में मुझे चेक करना है क्या, कि मून से जुपिटर पे जाते समय जहां मून है और जहां जुपिटर है, अगर मून से मैं आगे बढ़ना शुरू करूं और जुपिटर तक जाऊं कुंडली में, तो क्या लग्न बीच में आएगा या नहीं आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर डे टाइम का फॉर्मूला है तो आप क्या माइनस करोगे, चंद्रमा को माइनस करोगे जो गुरु में से जुपिटर में से। तो कुंडली में चंद्रमा जहां है वहां से जुपिटर तक पहुंचने के लिए क्या लग्न बीच में आता है या नहीं आता। चंद्रमा से गुरु तक जाने के लिए आप उल्टा नहीं जा सकते। अगर आप साइन नंबर 7 में हो तो आपको 8 में जाना पड़ेगा, फिर 9 10 11 12 इस तरह से आपको मूव करना पड़ेगा। तो आंसर है कि यस, असेंडेंट चंद्रमा से जुपिटर तक जाने में लग्न आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना है। लेकिन आंसर है नहीं, चंद्रमा से गुरु तक जाने में लग्न बीच में नहीं आता और आंसर है नहीं। तो आपको जो भी आंसर आएगा इस कैलकुलेशन का, उसमें प्लस 30 डिग्री जोड़ देना है या एक साइन एक राशि जोड़ देना है। अभी एग्जाम्पल में बहुत क्लियर करवा दूंगा। वैसे ही अगर आपका नाइट टाइम का बर्थ है तो ऐसे केस में क्या देखना है, किस चीज को माइनस कर रहा हूं मैं, जुपिटर को माइनस कर रहा हूं, गुरु को घटा रहा हूं। तो ऐसे केस में मुझे देखना है कि गुरु से लेके चंद्रमा तक जाने में क्या लग्न बीच में आता है। मतलब कि दोनों फॉर्मूले में एक ही चीज यूज करनी है। जिस चीज को माइनस कर रहे हो, जिस चीज को घटा रहे हो, वहां से देखो कि जैसे अगर मून को घटा रहे हो तो जुपिटर जाने में लग्न आता है या नहीं। अगर मैं जुपिटर को माइनस कर रहा हूं तो जुपिटर से गुरु से चंद्रमा तक जाने में लग्न बीच में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो क्या करना है, प्लस 30 डिग्री कर देना है इनके आंसर में। अदरवाइज अगर आ जाता है तो कुछ नहीं करना। दो अलग अलग एग्जाम्पल पहले दिखा देता हूं कैलकुलेशन कैसे करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एक चार्ट है मेरे पास,
जन्म का समय देखो, सबसे पहले सुबह का समय है, यानी कि जन्म हुआ है दिन के समय। तो मैं दिन के समय के लिए मुझे फॉर्मूला क्या पता है, जुपिटर माइनस मून। लग्न में जुपिटर जोड़ना है, मून को माइनस करना है। ठीक है, सॉल्व करने से पहले एक कुंडली पे नजर डाल लो कि अब मुझे चंद्रमा से जुपिटर पे जाना है। मून से जुपिटर पे जाने के लिए क्या लग्न बीच में आएगा? देखो, यहां मैंने डिग्री मेंशन की है। आपका चंद्रमा जो है वो है 18 डिग्री इसी साइन में, और जुपिटर है आपका 12 डिग्री। ठीक है, मतलब कि जुपिटर पीछे है, चंद्रमा आगे है। अब अगर आपको मून से जुपिटर पे जाना है, चंद्रमा से गुरु पे जाना है, तो आप उल्टा नहीं जा सकते। आपको मून जहां है वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मून 18 डिग्री का है और जुपिटर 12 डिग्री का है, यानी कि ये तो पीछे है, पीछे जा नहीं सकते आप। तो आप कहाँ घूम के आओगे, आगे से ऐसे घूम के आओगे तब जुपिटर तक पहुंचोगे। इसका मतलब क्या लग्न बीच में आया? हाँ, लग्न बीच में आया। यानी इस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। असेंडेंट की डिग्री क्या है? असेंडेंट है कन्या राशि में, वर्गों में 23 डिग्री। तो मैंने लिख लिया 5 साइन निकल गए और 23 डिग्री, 5 और 23 लिख लीजिए। आपको जैसे जोड़ना है वैसे जोड़ लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 5 साइन और 23 डिग्री लिख लिया। फिर यहाँ पे जुपिटर को ऐड करना है, जोड़ना है। जुपिटर आपका कहाँ है? पांचवी राशि में, यानी 4 राशि पूरी निकल गई और पांचवी राशि में 12 डिग्री। ठीक है, तो जुपिटर का लिख लिया मैंने। इसके बाद मैं चंद्रमा का भी लिख लेता हूँ। मून भी यहाँ पे पांचवें साइन में है, यानी 1 2 3 4 मेष राशि से गिनते हैं तो 4 साइन तो पूरे निकल गए और 18 डिग्री आपके पास बच रहा है। तो 4 साइन 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है, मुझे पता है इन दोनों को तो प्लस करना है और मून को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला कहता है असेंडेंट में जुपिटर, लग्न में गुरु को जोड़ना है, चंद्रमा को माइनस करना है। कर लेते हैं, चलिए। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 17, 23 और 12, 23 प्लस 12 करोगे माइनस 18 करोगे तो कितना बचेगा, 17 बच जाएगा यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे साइन कितना है, 5 और 4, इन दोनों को जोड़ना है, 9 साइन हो गए। 9 में से 4 को माइनस करना है तो क्या बचेगा, 5 साइन और 17 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 5 साइन तो पूरे निकल गए, यानी कि आपके लियो तक, सिंह राशि तक तो पूरी निकल गई। अगली राशि में 17 डिग्री, यानी कि वर्गों में 17 डिग्री का आपका क्या है, पुत्र सहम है। समझ में आया, क्लियर हुआ? हमने क्या किया, पहले इनको साइन वाइज लिख लिया। जब अगर कोई प्लानेट, कोई ग्रह पांचवी राशि में है तो मैं उसको 5 12 नहीं लिख सकता, क्योंकि पांचवी लाइन के बाद 12 नहीं है। इसका मतलब है कि 4 राशि पूरी हो चुकी है, तो मैं उसको लिखूंगा 4 12। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको जोड़ा और इसको माइनस किया तो आया 17, और 9 साइन यानी कि 5 और 4, 9 में से 4 को माइनस किया तो आया मेरे पास 5। यानी कि सिंह राशि 5 साइन तो निकल गए, उसके बाद वर्गों में 17 डिग्री का पुत्र सहम है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि पुत्र सहम कहाँ है, तो आप लिख दोगे पी एस पुत्र सहम वर्गो यानी कन्या राशि में है। ये केवल मैंने सॉल्यूशन के लिए बताया है। एक और सॉल्यूशन कर दे रहा हूं क्योंकि वो नाइट टाइम का बर्थ है। चलिए, टाइम देखेंगे चार्ट में, नाइट का है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लग्न को वैसे ही रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, मून माइनस जुपिटर। अब चंद्रमा में से गुरु की डिग्री को माइनस करना है। सॉल्यूशन करने से पहले मुझे क्या देखना है, क्या जुपिटर से चंद्रमा तक, जुपिटर से मून तक जाने में लग्न बीच में आएगा या नहीं आएगा। तो कुंडली पे एक नजर डालते हैं। असेंडेंट है आपका 28 डिग्री का, चंद्रमा कितने का है, 18 डिग्री का। यानी कि आप गौर से देखोगे तो लग्न की डिग्री से चंद्रमा पहले है। ठीक है, अब जुपिटर से काउंट करेंगे, जब यहां से जाएंगे तो चंद्रमा की डिग्री 18 डिग्री पहले मिल जाएगी, लग्न की 28 डिग्री बाद में आएगी। फिर समझ लीजिए, जुपिटर को गुरु को माइनस कर रहा हूं, इसलिए गुरु से चंद्रमा की डिग्री देखनी है। क्या इस बीच में लग्न आता है?
लग्न पे जाने के लिए मुझे अब मैं आगे जा सकता हूँ 9, 10, 11, 12, लेकिन इस 28 डिग्री लग्न पर पहुंचने से पहले ही मुझे चंद्रमा मिल जाता है 18 डिग्री का। यानी कि अब मेरा आंसर है नो। और जब मेरा आंसर नो होगा तो इस आंसर में मैं क्या करूंगा, +1 साइन या 30 डिग्री, एक ही बात है, एक साइन एक राशि का मतलब 30 डिग्री होता है। चलिए, सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है। लग्न है आपका क्या, 28 डिग्री कैंसर, यानी कि 3 राशि निकल चुकी, और उसके बाद 28 डिग्री, तो 3 साइन 3 राशि 28 डिग्री लिख लिया। चंद्रमा को जोड़ना है, मून कितना है, कैंसर में ही है, तो अगेन 3 साइन 18 डिग्री मून का लिख सकता हूं। 3 राशि निकल गई, 18 डिग्री मून है। गुरु को माइनस करना है, गुरु है सेजिटेरियस में, यानी कि 90 साइन में, इसका मतलब 8 साइन निकल गए और 15 डिग्री। 90 साइन में 15 है, इसका मतलब 8 साइन पूरे निकल गए, 8 राशि पूरी निकल गई और 90 साइन में। चलिए, कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 46, ठीक है, और उसमें से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 31, 31 डिग्री। तो 31 डिग्री हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 30 डिग्री की एक राशि कंप्लीट हो जाती है, यानी कि यहां से एक राशि ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 31 में से 30 हटा दोगे तो आपके पास बचेगा केवल 1 डिग्री। और यहाँ साइन जो है, ये वाले साइन जो 3 और 3 6 हो रहे हैं, अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक साइन आपको यहां से एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर से समझा देता हूं, या शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, ये कितना है 46। 46 हो नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, यही सॉल्व कर देता हूँ। 46 में से मैंने 30 निकाल दिया, तो 16 बचा, और एक कहाँ गया, एक इन दोनों में आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3 और 3 6, यानी कि एक हो जाएगा 7। 7 साइन और 16 डिग्री, ठीक है, 7 साइन 16 डिग्री। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 7 तो साइन हो गए और 16 डिग्री होगी। 16 डिग्री में से 15 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 1 डिग्री, और 7 डिग्री में से 8 डिग्री माइनस होंगी नहीं, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूं, तो मैं लिखता हूं इसको -1 साइन, माइनस का 1 साइन। अब मुझे दो ऑप्शन है, तो मैं पहला बता देता हूं, चूंकि मैंने देखा कि यहां जुपिटर से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए मुझे लग्न नहीं मिलता, तो मुझे यहाँ पे एक जोड़ना है। तो जो माइनस साइन है 1, उसको अगर मैं +1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये बराबर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, मेरा इस पूरे का आंसर आया है -1 साइन और 1 डिग्री। ये आंसर हो नहीं सकता। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, इस पूरे आंसर में मुझे एक साइन को ऐड करना है, तो ये -1 है, ये +1 है, ये हट जाएगा, यानी कि एक्चुअल आंसर बचेगा 1 डिग्री। और इस पूरे चार्ट में अगर मैं आपसे कहूँ 1 डिग्री कहाँ है, तो हम सब जानते हैं 0 से 30 डिग्री का आंसर मतलब मेष राशि, यानी कि अब आपका पुत्र सहम कहाँ है, मेष राशि में है। अब फर्ज करो, फॉर एन एग्जाम्पल, ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको +1 नहीं करना होता, तो फिर कैसे करते, -1 साइन 1 डिग्री आता, तो कैसे करते, अगर यहाँ +1 नहीं आता ये फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम इस पूरे को 12 साइन में से माइनस कर देते। क्या करते, 12 साइन में से माइनस कर देते, यानी कि एक 360 डिग्री में से हम इसको घटा देते, ठीक है। तो वो ऑप्शन है, वो तब यूज करना जब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बच रहा हो। तो दो तरह के अलग अलग पुत्र से हम, अलग अलग नहीं मतलब सेम पुत्र से हम, अलग अलग फॉर्मूले हैं दिन के समय के लिए और रात के समय के लिए, निकाल सकते हैं। बहुत टाइम नहीं लगता, इजी से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है, इसको यूज कहाँ करना है। हमारे पुराने चार्ट, अब चूंकि ये चार्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, सुन लीजिए मेरे कॉन्सेप्ट। मेल चार्ट में पुत्र सहम और जुपिटर का रिलेशन, गुरु का रिलेशन देखना है। हाँ, टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा कि सबके लिए देखना है, पर वो एक्यूरेसी नहीं काम करती, इसलिए मैं आपको वही चीजें दे रहा हूं जो काम ठीक से करती हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट है, ये उनकी कुंडली है। 19 नवंबर 2017 उनकी संतान का जन्म हुआ। उस समय का ट्रांजिट का चार्ट, गोचर का चार्ट आपके सामने है। और मुझे यहाँ पे इनका पुत्र सहम जो है, ये कहाँ पे है,
मेष राशि में है, अभी हमने निकाला भी था, इन्हीं का निकाला है, ठीक है। क्या ट्रांजिट के समय जुपिटर गुरु का रिलेशन पुत्र सहम से है? आपको ये दिखेगा मेल चार्ट में, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो इसका इन्फ्लुएंस अपने प्रीवियस हाउस यानी पहले के घर पे भी होता है। तो जुपिटर यानी गुरु की एक ऐसी पोजीशन जहां से ये फिफ्थ हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और रेट्रोगेट होने की वजह से, वक्रीय होने की वजह से पिछला घर यानी पुत्र सहम को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जब आप बात करते हो वास्तविक ट्रांजिट की, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जहां ट्रांजिट में जुपिटर का संबंध पांचवें घर से नहीं है, वास्तविक ट्रांजिट में नहीं है, ऐसे भी आपको एग्जाम्पल याद देखने को मिलेंगे। पर अभी हम मेल चार्ट पुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं, वहां गोचर के समय, संतान के जन्म का जब समय है, उस समय जुपिटर या तो डायरेक्ट या वक्रीय रूप से पुत्र सहन के ऊपर इंफ्लुएंस, असर, प्रभाव डालता हुआ दिखेगा। अगला चार्ट राजीव गांधी जी का चार्ट है। इनका पुत्र सहम है कन्या राशि वर्गो में। आप फिर से देखेंगे गोचर में 19 जून 1970 जब इनके संतान का जन्म हुआ, तो यहाँ पे गुरु फिर से वक्रीय है, जो पिछले वाले घर में बैठे पुत्र सहम को इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि पांचवें घर से एस्पेक्ट भी काउंट करोगे तो पांचवें घर पे भी इन्फ्लुएंस बनाता हुआ दिखाई देगा। ये वास्तविक ट्रांजिट है इस समय जो मैं देख रहा हूं पुत्र सहम का, याद रखिएगा। अभी मेल चार्ट की बात है, फीमेल में कुछ और कॉन्सेप्ट है। चलिए, संजय गांधी जी का चार्ट है। यहां पे हम देखेंगे 13 मार्च 1980 उनकी संतान का जन्म हुआ है। पुत्र सहम मेष राशि एरीज में है। गुरु जुपिटर कुंडली के 8वें घर यानी कि सिंह राशि में ट्रेवल कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, और यहां से डायरेक्ट 9वीं एस्पेक्ट पुत्र सहम पर डालता है। अब आप इस चीज को देखिए, क्या यहाँ ट्रांजिट में, गोचर में जुपिटर का रिलेशन पांचवें घर से है? क्या गुरु जुपिटर पांचवें घर को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है? नहीं कर रहा। ये वास्तविक गोचर में पांचवें घर से गुरु का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जुपिटर का गुरु का संबंध पुत्र सहम से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, एक और मेरे कॉमन नेटिव के चार्ट है हमारे, तो मैं उनका भी ले ले रहा हूं, क्योंकि वो पिछले चार्ट में और कोई मेल चार्ट था नहीं हमारे पास। इनके संतान के जन्म का समय है 28 दिसंबर 2012। उस समय का गोचर देखेंगे, पुत्र सहम इनका कैप्रिकॉर्न में है, यानी कि मकर राशि में। तो यहां आप देखोगे जुपिटर का संबंध नाइन्थ एस्पेक्ट, नवी दृष्टि पुत्र सहम पर पड़ती है। यानी मेल चार्ट में हम क्या देखेंगे कि जुपिटर का गोचर में, वास्तविक गोचर में पुत्र सहम से संबंध जुपिटर का हमें देखना है। ये हमारी एक और लेयरिंग का काम करेगा जब हम टाइम निकालेंगे। फीमेल चार्ट में ये काम नहीं करता, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किए हैं या जो जितना वर्क किया है उसके हिसाब से 65-60% या कुछ केसेस में 70% इससे ऊपर की एक्यूरेसी हमारे केसेस में नहीं आई है। तो पुत्र सहम के लिए फीमेल चार्ट में मुझे क्या देखना है वो समझ लीजिए। पुत्र सहम, ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। पहले पुत्र सहम निकाल लीजिए। वो आता है आपका कहा, पाइसेस यानी कि मीन राशि में, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। संतान के जन्म के समय ये पुत्र सहम का लॉर्ड, संतान के जन्म के समय ये जुपिटर यानी पुत्र सहम का लॉर्ड या तो फर्स्ट हाउस या फिर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, पहले भाव या पहले भाव के स्वामी यानी चंद्रमा के साथ संबंध बनाएगा, उसको एस्पेक्ट करेगा। 20 अगस्त 1944 इंदिरा गांधी जी के बेटे का जन्म होता है। पाइसेस यानी कि गुरु इनका पुत्र सहम का लॉर्ड है, जो फर्स्ट हाउस से संबंध तो नहीं बना रहा, लेकिन फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में प्लेस्ड है। ठीक है, आपको कंजंक्शन यानी कि युति में मिलेगा। क्या वास्तविक गोचर में जुपिटर का कोई संबंध पांचवें घर से है? नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिट में जुपिटर का रिलेशन देखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको दो वास्तविक ट्रांजिट दिखाए हैं जहां जुपिटर का वास्तव में पांचवें घर से कोई संबंध नहीं है। फीमेल केस में हमने क्या किया है, पुत्र सहम का लॉर्ड या तो फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, या पहले भाव यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को, स्वामी को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। और एग्जाम्पल,
प्रियंका गांधी जी का चार्ट है। इनका पुत्र सेम कहाँ है? सिंह राशि लियो में। 29 अगस्त 2000 इनके पुत्र का जन्म होता है। उस समय पुत्र सहम का लॉर्ड सूर्य है, जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मरकरी के साथ कंजंक्शन में है। और यहाँ तो एक्चुअली दोनों ही ऐसी जगह है जो खुद पुत्र सहम है। पुत्र सहम कहाँ है इनका? लियो में, सिंह राशि में। और मेरा नियम क्या है कि पुत्र सहम का लॉर्ड या तो फर्स्ट हाउस के ऊपर इंफ्लुएंस डाले या पहले भाव यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर इंफ्लुएंस डाले। यही पोजीशन मुझे मिलती है। एक और चार्ट ले लेते हैं। इन्हीं की फैमिली में फीमेल चार्ट मुझे चाहिए था, तो मैंने मेनका गांधी जी का चार्ट ले लिया है। संजय गांधी जी की वाइफ है, तो अगेन 13 मार्च 1980 सेम इनके लिए भी मुझे ट्रांजिट वही लेना पड़ेगा। पुत्र सहम है इनका पाइसेस में जुपिटर। क्या ट्रांजिट के समय गुरु जुपिटर का रिलेशन फर्स्ट हाउस से है? अब जाहिर सी बात है कि वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो इसका इन्फ्लुएंस पुराने घर पे, पिछले घर पे माना जाएगा। और मून भी यहीं ट्रेवल कर रहा है, यानी यहां से जब मैं एस्पेक्ट काउंट करूंगा तो पहले घर के लॉर्ड के ऊपर भी, पहले घर का स्वामी कौन है? मून, उसके ऊपर भी जुपिटर की एस्पेक्ट काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रांजिट में वक्री ग्रह अगर है तो उसका इन्फ्लुएंस पिछले भाव पे होता है और उस भाव से भी हम दृष्टि का, एस्पेक्ट का कैलकुलेशन करते हैं। एक और नेटिव का चार्ट है। इनका जन्म का समय है 23 फरवरी 1979, 23 फेब 1979। चाइल्ड बर्थ है 8 मार्च 2015। पुत्र सहम है वर्गो, यानी हाँ, यानी कि मरकरी यानी कि बुध इनका पुत्र सहम का लॉर्ड हो गया। चलिए, वास्तविक गोचर की बात करूं तो जुपिटर 5वें घर में है, खुद बैठा हुआ है, ठीक है। पुत्र सहम पे कोई रिलेशन नहीं बना रहा, लेकिन गोचर में पुत्र सहम के लॉर्ड को एस्पेक्ट डालता है। लेकिन मुझे क्या देखना है? क्या पुत्र सहम का लॉर्ड, पुत्र सहम का स्वामी जो कि मरकरी है, गोचर में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखता है या फर्स्ट हाउस में है? तो सेम कॉम्बिनेशन मिलता है। पुत्र सहम का लॉर्ड है, स्वामी है मरकरी, जो फर्स्ट हाउस को तो नहीं देखता, लेकिन गोचर में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को जुपिटर के साथ, गुरु के साथ संबंध बनाता हुआ दिखेगा। तो मेरे पास दो क्या केस है। मेल चार्ट में मैंने क्या किया? जुपिटर और पुत्र सहम का कॉम्बिनेशन देखा है। और फीमेल चार्ट में पीएसएल, पुत्र सहम के लॉर्ड का संबंध फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड के साथ देखना है। तो मेरे पास कितनी लेयर है? कल हमने जो की पहली लेयर कौन सी थी? जुपिटर का ट्रांजिट कौन सा? 1 साल वाला ट्रांजिट कहां कहां आएगा कि वो फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। मैं उन टाइमिंग को नोट कर लूंगा। फिर दूसरा, मैंने चक्र पद्धति देखी कि किस साल में विवाह, सॉरी, किस साल में संतान बर्थ की मैं उम्मीद करता हूं। उसके हिसाब से 12 से भाग देके कौन से हाउस की दशा है, हाउस दशा कौन से भाव की दशा है, और क्या उस हाउस का संबंध फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड से है या नहीं है। ये दो हमने पिछली बार कल देखा। और आज तीसरे में हमने क्या देखा? पुत्र सहम, जो डे और नाइट के लिए अलग अलग निकाला जाता है, और मेल चार्ट के लिए पुत्र सहम अलग तरह से जुपिटर के साथ काम करता है। और फीमेल चार्ट के लिए पुत्र सहम का लॉर्ड फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड के साथ इंफ्लुएंस डालता है। ऐसे करके मैं आपको टोटल 7 लेयर पर जाएंगे, फिर हम अष्टवर्ग और दशा मैच करेंगे, तब हम जाके इसकी टाइमिंग एग्जैक्ट निकालेंगे। तब तक ये टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इनके बेस पे टोटल कैलकुलेशन नहीं करना, इनको साथ में रखेंगे और फिर उसका एनालिसिस आगे प्रोसेस में करेंगे। चलिए, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बाकी लेयर की बात करेंगे।